राजस्थान के रणबांकुरे वीरों की इस धरती की ये वीरांगनाएं आप देख रहे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर के 3 DYSP हैं जिन्होंने इस कोरोना महामारी में उन महिलाओं के लिए एक नई कवायद की जो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के बाद नई मुहिम तैयार की है। इस मुहिम में उन महिलाओं के लिए काम होगा जो गर्भवती हैं और लॉकडाउन में अपने घरों में फंसी हुई हैं। हेलो मम्मी के नाम से उदयपुर पुलिस की ये नई मुहिम उन महिलाओं को आत्मबल देगी जो घरों में अभी लॉकडाउन की स्थिति में हैं और गर्भवती हैं। उन महिलाओं को संबल मिलेगा और परिवहन से लेकर उनके अस्पताल जाने की हर तकलीफ में ये साथ देंगी। इनसे जुड़ रही हैं कई महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों की, चाहे पुलिस विभाग की हो या चिकित्सा विभाग की। क्या है पूरा मामला, आप देखें हमारी इस खास खबर में। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी रमते हैं। और ये भारत की ही अनोखी परिपाटी है जो आज भी चली आ रही है। कुछ कालखंड में जिस तरह से नारियों का सम्मान हुआ है और आज भी होता आया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली चेतना भाटी हमारे साथ में है और एक नई कवायद इन्होंने शुरू की है। क्या इसकी शुरुआत है और किस प्रेरणा से ये शुरुआत हुई है, आप बताएं पूरा जी। इसी महीने की 11 तारीख को हमारे एडिशनल एसपी साहब गोपाल जी मेवाड़ा साहब ने मेरे को आदेश दिया कि आप और सीओ साहब गिरवा प्रेम जी दंडे और हमारे नए अधिकारी सुधा जी पालावत मैडम जो कि ट्रैफिक के सीओ हैं, ये तीनों लेडी ऑफिसर मिलकर एक कोई ग्रुप बना लो जिसमें गर्भवती महिलाओं को जोड़ दो। कर्फ्यू जगह जगह लग रहा है और कर्फ्यू की वजह से उन्हें बहुत समस्याएं आ सकती है, तो इसका निराकरण करने के लिए इस उद्देश्य से कि पुलिस उनकी सेवा कर सके, उनकी मदद कर सके और उनके अंदर कोई भय नहीं रहे, कोई झिझक नहीं रहे, इस उद्देश्य से इस ग्रुप का निर्माण किया गया। और अभी हमारे पास में 150 से भी ज़्यादा लोग हैं और एसपी साहब के आदेश पर अब हम दूसरे लोगों को भी, नर्सिंग को, डॉक्टर को भी जोड़ रहे हैं। और इस ग्रुप का नाम हेलो मम्मीज़ रखा है, जो नाम मेरे द्वारा दिया गया है। और इस ग्रुप को बनाने का जो पहल की गई, जो हमें निर्देश दिए गए, वो गोपाल जी मेवाड़ा साहब ने दिए थे। गर्भवती महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि उनको अस्पताल जाना और परिवहन की काफ़ी समस्या आती थी। ये शुरुआत एक अभिनव पहल होगी जो मेवाड़ से शुरू हो रही है और इसमें 3 DYSP लगे हुए हैं। चेतना भाटी जी के अलावा यहाँ पर ट्रैफिक का मोर्चा संभाल रही सुधा जी पालावत हैं हमारे साथ में। काफ़ी आप ट्रैफिक तो कंट्रोल करते ही हैं, लेकिन महिलाओं की समस्याओं को आपने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। और उन महिलाओं की जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्या आप इसमें और लोगों को जोड़ेंगे? बिल्कुल सर, एक्चुअली इस प्रयास का, इस हमारी पहल का उद्देश्य यही था कि जो कर्फ्यू एरिया है जहाँ इमरजेंसी को छोड़ के हमने अवरुद्ध कर रखा है सभी लोगों का आवागमन, तो गर्भवती महिलाओं को इससे कोई असुविधा ना हो, उनको कोई इमरजेंसी सर्विसेज या मेडिकल सर्विसेज की कमी महसूस इस दौरान ना हो। पुलिस ने इसी प्रयास के लिए, इसी मुहिम को लेके ये प्रयास किया है। और आगे जितनी महिलाओं के नंबर हमें मिल पा रहे हैं हम उनको जोड़ रहे हैं। आगे जैसे भी हमें उनके नंबर मिलते हैं किसी भी मीडियम से, हम बिल्कुल उनको जोड़ेंगे और प्रयास करेंगे
ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक हम पहुँच सकें। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचेंगे, इसमें सभी का सहयोग लिया जा रहा है। और ग्रामीण डीवाईएसपी प्रेम धंधे हमारे साथ में है। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से उदयपुर शहर का तो है ही है, लेकिन ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं उन्हें काफी परेशानी होती है। वो आदिवासी अंचल हैं, काफी पहाड़ों में वो रहती हैं और उनको अस्पताल आना जाना बहुत कठिनाई से भरा डगर रहता है। ऐसे में वो क्या करेगी, ये हम इनसे जानना चाहेंगे। ये जो हेलो मॉमीज करके जो ग्रुप बनाया गया है, ये अभी जो सिटी एडिशनल एसपी है गोपाल स्वरूप मेवाड़ा सर, उनकी पहल है। उनका आइडिया था, उनका ये कहना था जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो भी कर्फ्यूग्रस्त एरिया में उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए ये ग्रुप बनाया गया है। एक्चुअली इसमें हर तरह की है, मेडिकल एड व्यवस्था भी है, या फिर कोई महिला है जिसके कोई और इश्यूज़ हैं जिसमें वो हमसे बात करना चाहती है, या कोई सुविधा जो ऐसी चाहती है जो पुलिस के द्वारा की जा सकती है, उसमें आप उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कई महिलाएं हैं, उनके सवाल आ रहे हैं, जैसे टीटी का इंजेक्शन लगाना होता है, तो वो लगाने के लिए उनका पूछना होता है कि मैं जा सकती हूँ, मेरे साथ कोई जा सकता है क्या। या फिर किसी को लिवर पेन आया है, उनका भी कॉल कई बार आता है, जैसे हम हॉस्पिटल तक जाएँ कोई रुकेगा तो नहीं, तो उनको बता रखा है कि नाके पे वैसे सभी को ब्रीफ कर रखा है कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है उसके अंदर कोई भी जवान किसी को नहीं रोक रहा है। बाकी कहीं भी दिक्कत आए तो हम तीनों डिप्टी एसपीज़ के नंबर सभी को दे रखे हैं, वो आराम से कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये जो पहल की गई है हमारे द्वारा, इसमें गर्भवती महिलाएं हैं जो वो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक महसूस कर रही है, सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और पहल का जो है वो बहुत अच्छा एक फीडबैक भी है। कई महिलाएं जो हैं वो आगे होके पर्सनल कॉल करके या पर्सनल मैसेजेस करके इस ग्रुप में जुड़ने के लिए बता रही हैं, उनको भी जोड़ा जा रहा है। और लगातार महसूस किया जा रहा है कि जो उनकी व्यवस्था है उसको और अच्छा करने के लिए अभी नर्सिंग कर्मी को और डॉक्टर्स को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उनको रोकते नहीं है, उनको जाने देते हैं, सबसे पहले उनके काम करते हैं। और उनके एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं एड्रेस वगैरह, कहाँ रहते हो, कैसे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत, नारे की शुरुआत राजस्थान से हुई, और अब ये शुरुआत भी राजस्थान से होने जा रही है। देश भर में जो प्रधानमंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री एक कवायद कर रहे हैं कि नारी का सम्मान हो, नारी का आगे बढ़े, इसी पहल को लेकर ये शुरुआत एक नारी के सम्मान को आगे बढ़ाएगी। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी यह भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।